हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी का एम क्या कहता है? टू शो द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस, यानी कि जब कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है तो रिएक्शन के दौरान क्या आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं और किस टाइप की गैसेज वहाँ पर आपकी इवोल्व होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना बेटे। सबसे पहले जो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहली हेडिंग आप लोग क्या डालोगे बेटे? एम के जस्ट बाद आप क्या लिखोगे? मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल के अंदर एक तो हमें चाहिए होगा बेटे क्लैंप स्टैंड। क्या चाहिए होगा बेटे? एक क्लैंप स्टैंड। उसके अलावा एक हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है बेटे एक टेस्ट ट्यूब की। टेस्ट ट्यूब के बाद अब क्योंकि हमें रिएक्शन करानी है मेटल की बेस के साथ, तो यहाँ पर जो बेस मैं सेलेक्ट करता हूँ वो मैं कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आप लिखोगे अगली रिक्वायरमेंट के अंदर सम अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स की यहाँ पर हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहने वाली है कि जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे वो भी हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। उसके अलावा बेटा यहाँ पर एक बर्नर की रिक्वायरमेंट होगी, एक हमें डिलीवरी ट्यूब चाहिए। डिलीवरी ट्यूब जो होती है वो गैस को पास करती है बेटा, है ना, उसके थ्रू गैस पास करते हैं हम लोग, तो एक डिलीवरी ट्यूब चाहिए होगी। थोड़ा बहुत हमें क्या जहाँ पर चाहिए होगा सोप सोल्यूशन। क्या चाहिए होगा बेटे? सोप सोल्यूशन। उसके अलावा अब इस सोप सॉल्यूशन को जिस अपरेटस के अंदर हम लोग रखते हैं उसको बोला जाता है ट्रफ। तो यहाँ पर एक ट्रफ की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ की और रिक्वायरमेंट है बेटे, वो है हमारी बर्निंग कैंडल। क्या है बेटे? बर्निंग कैंडल। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर चाहने वाली हैं। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं किस तरीके से देखेंगे। आप लोग देखिए बेटा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। तो ये जो जो रिक्वायर्ड थिंग्स थी वो सारी हम लोगों ने किस तरीके से सेट करनी है, तो पूरे का पूरा सेटअप आप लोग इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखिएगा बेटे, आप लोग देख पा रहे होंगे क्लैंप स्टैंड को। अब इस क्लैंप स्टैंड के साथ मैंने एडजस्ट कर रखा है एक टेस्ट ट्यूब को, और टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाला है जो हमारा मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ग्रेन्यूल्स। उसके बाद नीचे एक बर्नर की हेल्प से हम लोग इस मिक्सचर को क्या करते हैं बेटे? वार्म करते हैं। अब वार्म करने के बाद जो गैस इवोल्व होगी वो इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए सोप सॉल्यूशन में चली जाएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद आइए जरा देखते हैं प्रोसीजर में आप लोग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रोसीजर की हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, और प्रोसीजर के अंदर सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को जो लिखना है वो ये होगा बेटे, टेक ए ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आपको क्या लेनी है? एक ड्राई और क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है। नाउ add some amount of sodium hydroxide in this test tube या in it, and then add small amount of जिंक ग्रेन्यूल्स। तो ध्यान रखना भाई, थोड़े से अमाउंट के अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे? मिक्सचर को, जो हमारा मिक्सचर है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हम वार्म करेंगे। एंड वार्म द मिक्सचर। तो यहाँ तक आप लोगों को एक बार लिखने के बाद आप लोग बोलोगे बेटे, नाउ द गैस इवोल्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन विल बी कैरिड आउट टू द सोप सॉल्यूशन वाया डिलीवरी ट्यूब, यानी कि डिलीवरी ट्यूब से होते हुए जो यहाँ पर गैस इवोल्व होगी वो हमारी सोप सॉल्यूशन के अंदर चली जाती है। एंड सोप सॉल्यूशन विल फॉर्म न्यू टाइप ऑफ
सोप बबल्स बोलिए बेटे, सोप बबल्स filled with that gas, now take a burning candle near to आगे यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे, नियर टू these soap bubbles containing that gas and observe the changes बोल दिए बेटा, है ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर है बेटे, प्रोसीजर क्लियर है। प्रोसीजर को एक बार ध्यान से समझ लो आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक ड्राई नीट टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा अमाउंट में क्या डाल देंगे, लिक्विड फॉर्म के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके अंदर ऐड करते हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स को, फिर उस मिक्सचर को हम लोग गर्म करते हैं। तो गर्म करने की वजह से वहाँ पर जो रिएक्शन होगी, वहाँ पर एक गैस इवोल्व होती है, और वो जो गैस इवोल्व होती है उसको हम लोग डिलीवरी ट्यूब से ले जाते हैं इन सोप सोल्यूशन। अब जो सोप सोल्यूशन है वहाँ पर उस गैस की वजह से सोप बबल्स बनना शुरू कर देंगे, और उन सोप बबल्स के अंदर आपके वो गैस जो इवोल्व हुई थी वो भी उसी के अंदर फिल्ड होती है। अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, उन सोप बबल के पास क्या लेके जाते हैं, एक बर्निंग कैंडल। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब आप लोगों को नेक्स्ट जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है ऑब्जर्वेशन। क्या लिखना है बेटे, ऑब्जर्वेशन। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं बेटा, है ना, और आपको भी नोट डाउन करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, ये साथ के साथ आप लोग लेते रहा करो। उसके बाद ऑब्जर्वेशन पर चलते हैं बेटे। ऑब्जर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद यही सेम एक्टिविटी हम लोगों ने की थी किसके अंदर, एसिड की रिएक्शन कराई थी मेटल के साथ। आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने रिएक्शन करवाई थी बेटे जिंक की H2SO4 के साथ। तो वहाँ पर भी क्या बना था, जिंक सल्फेट और H2 गैस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। दोनों तरह की एक्टिविटी काफ़ी सिमिलर है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उसी को हम लोगों को आज यहाँ पर इस एक्टिविटी के अंदर नोट करना है। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर आप बोलोगे द गैस H2 इवोल्ड। कौन सी गैस निकलती है बेटे, यहाँ भी हाइड्रोजन। जब केमिकल कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि यहाँ पर जो गैस निकलती है वो आपकी हाइड्रोजन होती है। अदरवाइज ऑब्जर्वेशन के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो गैस इवोल्व हुई है वो पक्का कौन सी है बेटे, हाइड्रोजन गैस। तो कन्फर्मेशन हो जाएगा आप लोगों को थोड़ी देर के बाद कि भाई हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है यहाँ के अंदर, ठीक है। तो देखो, द गैस इवोल्व्ड during the reaction when taken near the burning candle a pop sound is created। और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता चल चुका है पहले वाली एक्टिविटियों की हेल्प से कि पॉप साउंड जब क्रिएट होता है तो वो जो गैस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहीं से मुझे आइडिया लग गया कि जो गैस इवोल्व हुई है वो पक्का कौन है बेटे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ base reacts with metal to form salt। और ध्यान रखना भाई, जैसे एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाते वक्त हमने देखा था कि वहाँ पर साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई थी, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, सेम आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी साल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो फिर ये दोनों अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करने का क्या मतलब हुआ, एक बेसिक सा डिफरेंस है बेटे, वो जान लो। और वो जानेंगे हम लोग केमिकल कैलकुलेशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से जानेंगे बेटे, केमिकल कैलकुलेशन की हेल्प से। एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है बेटे,
जो मेटल होती है ये बेस के जो हाइड्रोजन होते हैं उसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है, और वहाँ पर जाके खुद जाके चिपक जाती है और साल्ट का फॉर्मेशन कर देती है। तो आइए देखते हैं केमिकल कैलकुलेशन क्या होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है जिंक मेटल के साथ, तो जब इस रिएक्शन को हम लोग वार्म करते हैं, यहाँ पर ये साइन किसका बेटे, डेल्टा का, और डेल्टा किसके बारे में बताता है कि इस रिएक्शन के दौरान हीट दी गई है, ठीक है, एनर्जी की एक फॉर्म दी गई है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेटे Na2ZnO2 प्लस H2। ये जो Na2ZnO2 है इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है बेटे, सोडियम जिंकेट, और यही बिहेव करता है एज ए सोल्ट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो भाई, सबसे जो बेसिक डिफरेंस है दोनों तरीके की एक्टिविटियों में वो मैं अब बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई है ना बेटे, ये इवोल्व हुई है बेस के हाइड्रोक्साइड आयन से। किससे इवोल्व हुई है बेटे, बेस के हाइड्रोक्साइड आयन से। ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखना भाई, दोनों तरीके की एक्टिविटी में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जो आपका एसिड था, एसिड क्या लिया था वहाँ पर, H2SO4। H2SO4 के अंदर से आपकी क्या निकली थी, हाइड्रोजन गैस, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस किससे निकली है, हाइड्रोक्साइड आयन से, और बचा हुआ जो पोर्शन है वो आपका क्या कर देगा, साल्ट का फॉर्मेशन। लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करना ना भूले, ध्यान देना बेटे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2, इधर हाइड्रोजन कितनी है, 1, तो सबसे पहले इसको क्या करो, 2। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितनी है, 2, सोडियम कितने हैं, 2, जिंक कितना है, 1, राइट हैंड साइड पर जिंक कितना है, 1। तो अब रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस्ड। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग कभी मत भूलना बेटे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कंक्लूजन या फिर रिजल्ट। तो लास्ट पॉइंट है बेटे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अंदर आप लोगों को बेसिक सी एक बात बतानी है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। फटाफट लो बेटे, ले लिया, चलो आगे देखते हैं बेटे कंक्लूजन के अंदर क्या होगा। कंक्लूजन के अंदर आप बोलोगे कि जब भी कोई बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर वो क्या बनाता है बेटे, सोल्ट प्लस H2 गैस, सोल्ट प्लस H2 गैस। और ये जो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है ना बेटे, ये वेरी करती है मेटल के साथ। अगर हम मेटल चेंज करते जाएंगे तो हमारा सोल्ट भी जो होगा वो डिफरेंट बनेगा, ठीक है बेटे। तो कंक्लूजन में एक छोटी सी बात आप लोग लिखेंगे, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल द साल्ट एंड H2 गैस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और यहाँ पर हीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। इस रिएक्शन को अगर आप लोगों को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखा के आना है पेपर के अंदर, ताकि आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश ना रहे, ठीक है, तो आप रिएक्शन को इस तरीके से दिखा सकते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप फिर से एक डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम के अंदर देखो बेटे, आपकी जो जिंक मेटल है वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना रही है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से जैसे ये डायग्राम दिखा रखे हैं ना, आप एग्जाम के अंदर ये डायग्राम बना के आ सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 6।